नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज के भौतिकवादी युग में हम सब यदा कदा किसी न किसी समस्या, चिंता, परेशानी से घिरे रहते हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए अनेकों अनेक प्रयास भी करते हैं और निदान भी शीघ्र चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं। प्रिय दर्शकों, पहले के समय में आयु सीमा बहुत अधिक होती थी, इसलिए लोग सालों साल तक लंबी साधनाएं करते हुए अपने जीवन को सुख में सरल बनाने का प्रयास करते थे। इसके लिए कंदरों में, जंगलों में कठोर तप करते थे, साधना करते थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। परंतु आज के समय में इतनी लंबी साधनाएं करना मुमकिन ही नहीं, अपितु असंभव ही है। तो इसलिए आज के समय में जरूरी है कि कोई ऐसी सरल साधना हो जिससे परेशानियों से निकलने का मार्ग मिल सके, रास्ता मिल सके। क्योंकि एक तो आज के इस भागदौड़ के जीवन में समय कम है, दूसरा पहले की अपेक्षा आयु सीमा भी औसतन कम हो गई है। इतना समय नहीं किसी के पास कि वो लंबे समय तक कोई साधना या पूजा पाठ कर सके। सभी को शॉर्टकट चाहिए, शीघ्र से शीघ्र फल प्रदान करने वाली कोई साधना हो, कोई काम हो, कोई ऐसा क्रिया हो जिससे कि शीघ्र ही रास्ता मिल जाए, वही सब तलाशते हैं। और आज ऐसे ही एक सरल माध्यम को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, जिससे कि समस्या के निदान का रास्ता तुरंत दिख जाएगा। और इस कलिकाल की अच्छी बात यह है कि इसमें पुण्य फल शीघ्र प्रदान होता है। संत गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इस कलिकाल में मनसा पुण्य होए नहीं पापा, कि मानसिक रूप से किया गया पुण्य कार्य भी फल प्रदान करता है। यानी मन में यदि किसी कार्य के लिए सोचा जाए तो उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसीलिए आज के समय में सकारात्मक सोच को बहुत ही अधिक महत्व दिया जा रहा है और बहुत से मोटिवेशन स्पीकर भी इसी बात पर बल देते हैं कि आप सकारात्मक या पॉजिटिव सोचिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और इसी सोच के साथ, इसी कार्य के साथ चलते हैं आज की साधना पर, जो शीघ्र प्रभावी है आपके लिए। इस साधना के माध्यम से एक ही रात में अपने प्रश्नों का उत्तर आपको स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए स्वप्नवती देवी की साधना स्वप्नेश्वरी साधना कहा जाता है। यह साधना बहुत ही सरल है। यदि थोड़ा सा विधान कर लिया जाए तो इसमें संशय लेश मात्र भी नहीं रह जाता कि यह साधना सफल होगी या नहीं होगी। हजारों हजार बार ये परीक्षित है, मेरे द्वारा भी परीक्षित है और ये सफल अवश्य होती है। जो विधान मैं देने जा रहा हूँ वह एकदम सरल है और सटीक भी और कारगर होगी ही होगी। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, दो-मत नहीं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं साधना के विधान पर। वैसे तो बिना किसी विधि विधान के भी एक ही रात यदि मंत्र जप करके सोया जाए तो निश्चित ही देवी स्वप्न में प्रश्न का उत्तर प्रदान करती है, ऐसा शास्त्र मत है। परंतु मैंने अपने अनुभव में पाया है यदि थोड़ा सा विधान कर लिया जाए तो शीघ्र फल प्राप्त होता है। कई बार एक रात में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन यदि एक साधनात्मक रूप से इस क्रिया को करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। अब साधना का विधान ये है, साधना का विधान या तो नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार किए या फिर लगातार 11 दिनों तक इस साधना को किया जाता है। किसी भी पंचमी तिथि से आरंभ कर सकते हैं यदि 11 दिनों तक लगातार कर रहे हैं, या फिर नवरात्रों के 9 दिन आप लगातार इस साधना को कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष बैठ करके, काली के समक्ष बैठ करके आप इस साधना को कर सकते हैं। इसलिए जब आप ये साधना करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साधना काल में आपको लाल रंग का या पीले रंग का आसन लेना है, जो ऊन का हो या कम्बल का हो। इसके साथ साथ अपने बाएं हाथ की तरफ, देवी के दाहिने हाथ की तरफ एक जल का पात्र यानी कलश के रूप में रखना है और एक जल का पात्र स्वयं के लिए, आचमन शुद्धि के लिए, संकल्प के लिए रखना है। अब जिस दिन भी आप साधना आरंभ करना चाहते हैं उस दिन चाहे शुक्ल पंचमी से आरंभ करें या नवरात्रों के 9 दिन लगातार करें। नवरात्रों में 9 दिन होगी और पंचमी से आरंभ करेंगे तो 11 दिन लगातार होगी। इस साधना के लिए सफ्टिक की माला सर्वश्रेष्ठ रहेगी या फिर रुद्राक्ष की माला, हमेशा बोलता हूँ, सर्व कार्यों के लिए उत्तम होती है। परंतु जो भी माला लें वो प्राण प्रतिष्ठित लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसे देख करके 5 से 15 मिनटों में सरल माध्यम से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नैवेद्य के रूप में आप जो भी आपके पास हो, इलायची मिश्री का भोग आप दे सकते हैं, लौंग इलायची पतासे का भोग लगा सकते हैं। भोग महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ सिर्फ मंत्र जाप महत्वपूर्ण है। दीपक यदि नवरात्रों में 9 दिन करते तो शायद आप अखंड जलाएं तो अखंड जला सकते हैं, नहीं तो जितनी देर आप साधना करेंगे उतनी देर
घी का या तेल का दीपक चलना चाहिए, जो कि एक कर्म साक्षी के रूप में होगा। जो अक्सर मैं बोलता हूँ, कर्म साक्षी, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका साक्षी स्वरूप हो। जल का पात्र हमने रखा है और पंच तत्वों को साक्षी मान करके ही कोई भी साधना की जाती है। यदि बात करें कि किस प्रकार के वस्त्र धारण करने हैं, तो किसी भी प्रकार के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप इस साधना को कर सकते हैं। 11 दिन की साधना के लिए भी 9 दिन की साधना, दोनों के लिए एक ही विधान है, अलग विधान कुछ भी नहीं है। अब करना क्या है, सबसे पहले अपने आसन पर बैठ जाइए, उत्तर मुख होकर के अपने ऊपर जलाचमन कीजिए, शुद्धि के लिए जल छिड़किए। सामग्री जो आपने रखी है, फल फूल नैवेद्य जो भी आपने रखा है उस पर जल छिड़किए। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प कीजिए कि माँ मेरी ये परेशानी है, चिंता है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, फिर अपनी चिंता परेशानी को बताना है। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के, और वो जल है अक्षत पुष्प है जो आपने दाहिने हाथ में लिया हुआ है, वो गणेश जी पर या किसी थाली प्लेट में छोड़ देना है संकल्प के बाद में। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का, फिर भगवान शिव का, कुल देव पितृदेव स्थान देव का पूजन, माँ भगवती दुर्गा का पूजन करना है। उसके साथ साथ भैरव जी का पूजन भी करना है। इन सब पूजन के बाद में आपको सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, इसके बाद में मूल मंत्र की आपको 11 माला का जप करना है। यदि 9 दिन की साधना करते हैं तब भी, और 11 दिन की साधना करते हैं तब भी 11 माला का ही जप होगा। अब यहाँ पर मैं आपको 3 विधान देने जा रहा हूँ। 2 मंत्र हैं और एक मंत्र 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। किस प्रकार से? पहला मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। इस मंत्र को आपने सिर्फ जपना है 11 दिनों तक, 11 माला या 9 दिनों तक 11 माला का। उसके बाद जिस दिन भी आप अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहें, या तो 9 दिनों के अंदर जब आप साधना करेंगे, संकल्प लेकर के करेंगे, तो उसमें ही आपको प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। इसके अलावा जब भी कभी परेशानी आएगी जीवन में, तो आप उस दिन, जिस दिन भी आप साधना करना चाहें, जिस दिन भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहें, उस दिन आपको सिर्फ दूध का आहार लेना है, भोजन नहीं करना, और उस दिन रात्रि में आपको 11 माला का जप करना है और सो जाना है। निश्चित ही माँ भगवती स्वप्न में आपको मार्गदर्शन देगी, आपको बताएंगी किस प्रकार आप अपनी समस्या से, चिंता से, परेशानी से निकल सकते हैं। पहला मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं नमः स्वप्नेश्वरी मम प्रश्नो ये विचार्यार्थम परिहार्यार्थम अतिता नागतम कथ्य कथ्य स्वाहा। ये मंत्र है, इसकी 11 माला आपको करनी है, और 9 दिनों तक करें तो 9 दिनों तक, 11 दिनों तक करें तो 11 दिनों तक। नवरात्रि का सिद्ध समय होता है, इसमें थोड़े में ही आपको फल प्राप्त हो जाता है। अब जैसे कि बताया, जिस दिन आप प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहें उस दिन आपको दूध के अलावा कुछ भी नहीं लेना, और रात्रि में आपको 11 माला का जप करना है और सो जाना है। जप के दौरान नियम वही रहेंगे, उस दिन संकल्प भी लीजिएगा, अपनी परेशानी बोलिएगा, और फिर 11 माला का जप करके गुरु गणेश मंत्र के साथ सो जाइएगा। निश्चित ही माँ भगवती आपको प्रश्न का उत्तर प्रदान कर देगी। अब दूसरा मंत्र बताने जा रहा हूँ। दूसरा मंत्र दुर्गा सप्तशती से है। ये मंत्र भी बहुत ही सटीक है और कारगर है। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र इस प्रकार है, दुर्गे देवी नमस्तभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम असिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। ये मंत्र है। इस मंत्र को भी उसी प्रकार जिस दिन प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना हो, 11 माला का जप करना है और फिर रात्रि में सो जाना है। प्रश्न का उत्तर अवश्य ही प्राप्त होगा। अब इन दोनों मंत्रों के जप में जब 9 दिन या 11 दिन आप जप करेंगे, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 9 दिन करें तो 9 दिन, 11 दिन करें तो 11 दिन। आपको जब अंतिम दिन आप ये जप कर लें, पूर्ण कर लें 9 दिन के बाद, तो आपको देवी पूजन करना है, कन्याओं का पूजन करना है। नैवेद्य जो आप बना सके, खीर का, हलवे का, जो भी आप बना सके, वो 2-5 कन्याओं में अवश्य ही वितरित करें, उनका पूजन करें, आशीर्वाद लें, दक्षिणा दें, विदा करें, और आपकी साधना यहाँ पर संपन्न होती है। अब तीसरा विधान है। तीसरे विधान में क्या है? दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र मैंने बताया है, दुर्गा सप्तशती का ही देवी स्त्रोत, जो तांत्रिक देवी स्त्रोत है, उसका पाठ आपको करना है, लेकिन इस मंत्र का संपुट उसमें लगाना है, और इस मंत्र से संपुटित करते हुए वो पाठ आपको 9 दिन लगातार करना है। 3 पाठ प्रतिदिन करने हैं, 11 माला नहीं करनी है यहाँ पर सिर्फ 3 पाठ प्रतिदिन करने हैं इस मंत्र का संपुट लगा करके। इस क्रिया के माध्यम से भी आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और उसके बाद जिस दिन भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना हो, उस दिन 5 माला या 11 माला का जप कीजिए, निराहार रहिए, दूध का सेवन कीजिए, और रात्रि में इस जप को करके सो जाइए।
माँ भगवती आपको स्वप्न में मार्ग अवश्य बतलाएंगी। अनेकों अनेक बार ये दोनों ही मंत्र परीक्षित हैं और हर बार परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।